नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि बहुत शानदार ज़बरदस्त होंगे आप लोग, ठीक है। और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, है ना, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पीएससी है और पीएससी में थोड़ा सा सब्र रखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर धैर्य नहीं रखोगे तो थोड़ी सी समस्या हमें देखने को मिलती है, इसलिए धैर्य रखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, हमने इससे पहले जहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सामान्य परिचय पढ़ लिया था, ठीक है। और हमने एमपी में और क्या पढ़ लिया था हमारे देखा जाए तो जो सामान्य परिचय के साथ में हमने गठन की गाथा पूरी पढ़ लिया था कि किस तरह से हमारा मध्य प्रदेश बना है प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक, ठीक है। और हमने संभाग देख लिए, हमने जिले देख लिए, ठीक है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका नदियाँ। क्या पढ़ने वाले हैं हम? नदियों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और नदियाँ हम वैसे नहीं पढ़ेंगे, हम नदियाँ वैसे नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट। हमको नदियाँ नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ नर्मदा नदी हो गई आपकी, गंगा नदी होगी, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना आपको। हमें जिस तरह से मेंस में क्वेश्चन आएगा और प्री में, दोनों को कंबाइंड लेके चलना हमें, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में भी आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और हमारे क्वेश्चन जिस तरह से आएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन साथ में बता चलूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्री में किस तरह से आएंगे और मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, आज के दोहे या कोटेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ से बिल्कुल संबंधित है, ठीक है। और जो हम करते हैं, दिन प्रतिदिन करते हैं, और हम उस चीज़ को क्या करते हैं, लापरवाही करके हम उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं अपन। काफ़ी चीज़ें होती है, ऐसा देखने को मिलता है। खैर, आप लोग पीएचडी कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखें कि आपको धैर्य रखना है, ठीक है। हाँ, बिना धैर्यता के कुछ नहीं हो सकता है। और अनुशासन से रहें थोड़ा सा, ठीक है। अनुशासन से रहें, अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें, ठीक है। निरंतर अभ्यास करते रहें, निरंतर अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना भी है कि करता था सो क्यों किया, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबुल का अंब कहां से खाए। अर्थात अगर आप पहले क्या बो दो, बबुल का अगर पेड़ बो दो, अगर आप आज सोचो कि अब हमें क्या मिल जाए, उस पेड़ में अगर आम मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। उसी प्रकार अगर आप पहले क्या करते हो, अच्छे से मेहनत नहीं करते हो, और आप सोचो कि हमारा रिजल्ट जो आज जो रिजल्ट है हमारा वो बहुत शानदार हो जाए, ठीक है, हमने पीएचडी की तैयारी हमने नॉर्मल किया है और हम जो है टॉप कर जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। हम जब भी कोई बात करेंगे तो हम अपनी पढ़ाई से संबंधित करेंगे, ठीक है। हम अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देख करके करेंगे, ठीक है। ध्यान रहे इस चीज का। अगर मैं ये दोहे, अगर बहुत पुराने जो दोहे हैं, अगर मैं ये बोल रहा हूं तो ये बहुत ज़्यादा सार्थक है आज के समय में आपके, ठीक है। ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक। तो निरंतर पढ़ाई करना जरूरी है। अगर आप आज पढ़ाई नहीं करोगे तो बाद में ये सोचोगे कि हम क्या कर जाएं, हाँ हम प्री निकाल लें, हम क्या निकाल लें, हमारा एग्ज़ाम निकाल लें, हम मेंस निकाल लें, तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इतना याद रहे आप लोग को। इसलिए पढ़ाई निरंतर करते रहें, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, नहीं तो फिर वो दोहे सार्थक हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए दोहे को ऐसा सार्थक ना करें, ठीक। हाँ, कि अपनी लाइफ को वो क्या कर दे, हाँ हमारी ये छोटी छोटी गलतियां हैं वो हमें बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं करना है आपको। चलिए नदियों को हम अब इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? नदियों को पढ़ेंगे हम नदी अपवाह तंत्र के हिसाब से। किस हिसाब से? नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अपवाह तंत्र क्या होता है, नदी अपवाह तंत्र क्या होता है, क्योंकि हम इसी के अनुसार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमें प्री और मेंस दोनों को लेके चलना है, ठीक है। देखो अब ध्यान समझना, देखो पूरा तो दोनों में होगा, लेकिन हाँ हम यहाँ पर लिखना सीख जाएंगे कि हमें किस तरह से लिखना है, क्योंकि जब भी पूछेगा क्वेश्चन आपसे, प्री में तो नॉर्मल पूछेगा आपसे, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपसे यहाँ पर जब मेंस की जब बात आएगी तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। वो बोलेगा कि आपको क्या बोलेगा कि नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को समझाइए। क्या बोलेगा आपका? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को समझाइए।
अब ये थोड़ी पूछेगा कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, वो तो आपको क्या आएगा, प्री में आएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछेगा आपसे मेंस में कि नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को समझाइए या गंगा नदी अपवाह तंत्र को समझाइए। ठीक है, आपका यमुना नदी तो नहीं बोलेगा, आपकी ताप्ती नदी अपवाह तंत्र को समझाइए, गोदावरी को समझाइए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रहे आप लोग को। देखो अब हम पहले समझते हैं कि ये अपवाह तंत्र क्या होता है, नदी अपवाह तंत्र। नदी अपवाह तंत्र को समझने के लिए ध्यान समझना। ठीक है, देखो मैं आपको नॉर्मल शब्दों में बताता हूं कि नदी अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, ऐसी नदी जो एक स्थान से निकल करके बहती हुई जाती है और बहुत सारी नदियां क्या हो जाती है उसमें आकर के मिल जाती है। और ये नदी जो बड़ी नदी है, ठीक है, जिसमें सारी की सारी जो नदियां मिल रही है वो जाकर कहाँ मिल जाए, आपकी सीधे महासागर या समुद्र में जाकर के मिल जाती है, तो उस नदी को हम क्या बोलते हैं, उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। एग्जाम्पल समझो, पहले ध्यान समझना। जैसे आपकी क्या है, हाँ ये आपकी समझ लो गंगा नदी है, क्या है हमारी गंगा नदी, और जाकर कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। अब इस नदी में क्या हो रहा है, हाँ एक जैसे आपकी यमुना नदी जाकर के मिल जाएगी, ठीक है, आपकी क्या है, आपकी सोन नदी जाकर के मिल जाए। ठीक है, और जैसे आपकी बहुत सारी नदियाँ क्या हो जाए यहाँ से आकर के मिल जाती है, जैसे केन मिल गई, बेतवा मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, और बहुत सारी नदियाँ क्या हो जा रही है इसमें आकर के मिल रही है। तो बहुत सारी जब नदियाँ, जैसे ये गंगा नदी है और इस गंगा नदी में क्या हो रही है, आपकी बहुत सारी नदियाँ क्या हो रही है आकर के मिल जाती हैं। लेकिन हमारी जो गंगा नदी है ये क्या है, आपकी एक स्थान से निकली है और जाकर सीधे कहाँ मिल रही है, आपकी हाँ आपकी कहाँ गिर रही है, सीधे बंगाल की खाड़ी मतलब समुद्र या महासागरों में गिर जाती है। हिंद महासागर वाला भाग है। ठीक है, तो यहां जाकर क्या होती है, मिल जाती है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, ये जो है आपका ये गंगा नदी का क्या है, अपवाह तंत्र है। इसमें जितनी भी सहायक नदियां जाके मिल रही हैं, बहुत सारी नदियां छोटी बड़ी इसमें क्या हो रही है, गंगा नदी में जाकर के मिलती है, तो इन सबके सम्मिलित रूप को ही हम क्या बोलते हैं, हाँ गंगा नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंगा नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया अभी। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे अपन कि ऐसी नदी जो निकल के सीधे कहां पहुंच जाती है, आपकी हाँ महासागरों में जाकर गिर जाती है, और इसके साथ में जितनी भी सहायक नदी बहती है, जितनी भी जाकर के जितनी भी नदियां मिलती है, तो इन सब के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं हम, गंगा नदी अपवाह तंत्र कहा जाएगा, या उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे गंगा नदी होगी हमारी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम किसका, जैसे आपकी नर्मदा नदी का लेते हैं। किसका लेते हैं अपन, नर्मदा नदी का लेते हैं। ठीक, देखो अगर हम नर्मदा नदी का लेंगे तो हमें मालूम नर्मदा नदी इस तरह से निकल करके जा करके मिल जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है भाई, हाँ कहाँ से निकल रही है, सॉरी आपके अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जब ये निकल रही है तो हमें मालूम है नर्मदा नदी निकलती है और सीधे कहाँ जाके बहती है, आपकी कहाँ जाके मिलती है, हाँ आपके खंबात की खाड़ी मतलब आपकी क्या, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर आकर जाकर मिलती है, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ये मिल रही है, लेकिन हमें मालूम है कि ये जो नर्मदा नदी है ये सीधे निकली जाकर के मिल गई, तो हम इसको क्या नाम देंगे, नर्मदा नदी अपवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कहा जाएगा। लेकिन अब मेन चीज बात आती है कि भाई इसमें बहुत सारी नदियां जाकर के मिलती है कि नहीं, इधर से भी आ रही है, मिल रही है जाकर के। ठीक है, इधर से आके मिलती है, इधर से आकर के मिलती है। ठीक है ना, दक्षिण से भी और उत्तर साइड से भी क्या होती है, आकर क्या हो जाती है, इस नर्मदा नदी में जाकर के क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जाकर के मिल जाती हैं। तो हम जो नाम बोलेंगे, जो किस नदी का अपवाह तंत्र बोलेंगे, हम इसको नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र बोलेंगे। और इसमें जितनी भी सहायक नदियां मिल रही है तो इसके सम्मिलित रूप को ही कहा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, इसके सम्मिलित रूप को ही क्या बोलेंगे अपन, गंगा नदी नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कहा जाएगा। और ये जो सारी की सारी नदियां इसमें आकर क्या होती है, मिल जाती है छोटी छोटी। समझ में आ गया, हाँ क्लियर हो गया आपको। अगर वो पूछ ले आपसे कि नदी अपवाह तंत्र क्या होता है तो आप बता दोगे कि हाँ एक निकलने वाली क्या, एक नदी जो क्या हो रही है, आपकी एक स्थल से निकलती है और जाकर कहाँ मिल जाती है, सीधे हाँ समुद्र या महासागरों में जाकर के मिल जाती है। और इसमें जितनी भी सहायक नदियाँ, छोटी छोटी जितनी भी नदियाँ मिल रही है, ठीक है, इन सबके सम्मिलित रूप को क्या बोलेंगे हम, हाँ उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए अब हम इसी के द्वारा पढ़ने वाले हैं, इसी तरह से क्या करने वाले हैं अपन, इन चीजों को पढ़ने वाले हैं, नदियों को पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से समझना। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। किसकी बात करते हैं हम, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में क्या है आपका, मध्य प्रदेश जो है हमारा
मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि सर्वाधिक नदियां हमारे पूरे भारत में, सर्वाधिक जो नदियां निकलती है वो कहां से निकलती है, हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में, किसकी बात करें हम, कि मध्य प्रदेश में जो है आपके कितने नदी अपवाह तंत्र हैं, कितने क्या है आपके, कितने नदी अपवाह तंत्र, तो याद रहे आप लोगों की 5 अपवाह तंत्र हैं। ठीक है, 5 नदी अपवाह तंत्र है हमारे यहां पर। कितने, 5 नदी अपवाह तंत्र। मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, कौन कौन से भाई, ध्यान दो। सबसे पहला आपका क्या, गंगा नदी, क्योंकि हमें मालूम है कि गंगा नदी में हमारी क्या है, हमारे मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियां जाकर क्या हो जाती है, जो उत्तर वाली नदियां हैं वो सारी की सारी क्या होती है, जाकर कहाँ मिल जाती है आपकी, यमुना, और हाँ यमुना में मिलेगी, और किस में मिलेगी आपकी, गंगा नदी में मिल जाती है। तो क्या हो गया आपका, गंगा नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र हो गया आपका, अपवाह तंत्र हो गया एक। ठीक है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से नदियां मिल रही ना। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा जो उत्तर वाली नदियां हैं हमारे मध्य प्रदेश की, वो सारी की सारी कहाँ जाके मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसकी क्या हो गई, ये किसमें शामिल होगी, जो हमारी उत्तर की नदियां हैं वो सारी की सारी किसमें शामिल होगी, गंगा नदी अपवाह तंत्र में शामिल होगी। दूसरा क्या है आपकी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। दूसरा क्या है आपका, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है आपका। तीसरी क्या है आपकी, वो है आपकी ताप्ती अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र हो गया हमारा। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा हमारा, गोदावरी, गोदावरी, ठीक है, नदी अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र हो गया। ठीक है, और एक लास्ट जो है आपका, वो क्या है आपकी, माही नदी अपवाह तंत्र। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने नदी अपवाह तंत्र हैं, तो हम कितना बताएंगे कि 5 नदी अपवाह तंत्र है हमारे मध्य प्रदेश में। कितने, 5। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके 5। स्क्रीनशॉट खींच लें आप लोग, या फिर आप लोग नोट कर लें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। अब हम आते हैं एक ही चीज को समझेंगे। ठीक है, पहले मैं मैप बनाता हूं, तो मैप के द्वारा हम समझेंगे कि कहां कहां बह रही है और किस तरह से सारी नदियां आकर के मिल जाती है। देखिए, अब मैं कुछ बता देता हूं आपको, कुछ चीजें और जान लो। जैसे गंगा नदी अपवाह तंत्र, अगर हम बात करें कि भाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र, क्वेश्चन अगर आ गया तो याद रहे आप लोगों की, नर्मदा नदी नहीं है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र नहीं है। कौन सा है आपका, गंगा नदी अपवाह तंत्र है। क्या है, गंगा नदी अपवाह तंत्र क्या है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मतलब क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उत्तर की जो जितनी भी नदियां हैं ना, वो जाकर कहां मिलती है आपकी, हाँ गंगा नदी में मिल जाती है। किसमें मिलती है, गंगा नदी। अभी मैं बताऊंगा आप लोग को, धैर्य रखो। गंगा नदी में जाकर के मिलेगी। जब गंगा नदी में जाकर मिल रही, मतलब क्या हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां जो गंगा नदी में मिल रही, तो वो किसका भाग है, किस नदी अपवाह तंत्र का भाग है, हमें मालूम गंगा नदी का। और हमें मालूम गंगा नदी सबसे बड़ी क्या है आपकी, सबसे बड़ी नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी, जरा सब लोग जरा कमेंट में लिखो जरा जल्दी से, हाँ, या फिर मैं ही बता देता हूँ, 2525 किलोमीटर क्या है आपकी गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, अभी हम सब सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, गंगा नदी की अगर बात करें, गंगा नदी कहाँ से निकलती है हमारे, हाँ उत्तराखंड के गोमुख हिमालय से निकलती है क्या आपकी गंगा नदी। ठीक है, ध्यान रहे आप लोग को। ठीक, और जाकर कहाँ मिलती है आपकी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, नर्मदा नदी की बात करें हम, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है आपकी, अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से, अनूपपुर के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है हमारे मध्य प्रदेश से। ठीक है, और जाकर कहाँ मिल जाती है आपकी, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में मिलती है। ताप्ती नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है भाई, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, और जाकर कहाँ गिर जाती है आपके, हाँ अरब सागर या बंगाल की खंबात की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है भाई, हाँ महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, और जाकर कहाँ मिल जाती है, हाँ आपकी खंबात की बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है, हाँ धार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, धार जिले से निकलती है, और जाकर कहाँ मिल जाती है आपकी, हाँ आपकी खंबात खंबात की खाड़ी मतलब
अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ये गिरती है। तो ये सारी की सारी नदियां क्या हैं आपकी, ये निकलती है और जाकर कहां गिर जाती है, सीधे अरब सागर, या हम बोले बंगाल खाड़ी, मतलब आपके बंगाली खाड़ी वाला जो भाग है आपका हिंद महासागर वाला भाग, उसमें जाकर के मिल जाती है। तो इन्हीं के नाम पर क्या है आपका, हाँ, अपवाह तंत्र, इन्हीं क्योंकि यही बह रही है, यही सबसे बड़ी नदियां हैं और इनमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर के मिल जाती हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो याद रहे आप लोगों को कि सबसे बड़ा अगर पूछ ले वो आपसे कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है तो वो क्या है आपका, गंगा नदी अपवाह तंत्र है। और दूसरा सबसे बड़ा क्या है आपका, हाँ, दूसरा सेकंड नंबर का जो है आपका, वो क्या है आपका, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है। क्या आपका, नर्मदा नदी अपवाह। देखो उसने ये नहीं पूछा कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये नहीं पूछा आपसे। आपसे क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का नदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका, गंगा नदी अपवाह तंत्र है। ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। और सबसे छोटा याद रखना, सबसे छोटा जो है आपका वो क्या है आपकी, हाँ, जो छोटा सबसे छोटा अपवाह तंत्र है वो क्या है आपका, माही नदी अपवाह तंत्र क्या है, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा गंगा नदी अपवाह तंत्र। सेकंड नंबर में क्या आता है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र आता है। इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब मैं इसको क्लीन करता हूं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हम आते हैं, पहले डायग्राम बनाता हूं मैं और आप लोग को समझाता हूं कि किस तरह से हमें चीजें देखने को मिलती हैं। देखो, उम्मीद है कि आप लोग को यहां पर समझ में आ रहा होगा। देखिए अब, ठीक है, पहले मैं यहां पर क्या बनाता हूं, आपका एक छोटा बनाता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। और आप लोग क्या करें, किससे बनाना सीख लें आप लोग, छोटा मैप हो लेकिन मैप आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मत देखो कि हाँ आपको बिल्कुल क्या करना है, स्केच बिल्कुल ड्रॉ करना है, ऐसा करना है कि नहीं शानदार तरीके से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो, ठीक है। वहाँ पर पीएससी में इतना टाइम नहीं लगेगा कि आप लोग बिल्कुल वहाँ पर क्या करते रहो उसका शानदार तरीके से उसकी क्या करो, हाँ, बहुत डिजाइन करो, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बनाया करो, नॉर्मल सीख लो, ठीक है। देखो यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझने मेरी बात को, जैसे आपकी क्या निकलती है, गंगा नदी आ रही है इधर से, क्या आ रही है आपकी, गंगा नदी आ रही है, ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है, ये बह रही है आपकी गंगा नदी, ठीक है। हमें मालूम गंगा नदी मध्य प्रदेश में तो बहती नहीं है। इधर ही से क्या आ रही है आपकी एक, हाँ, एक आती है आपकी क्या, यमुना नदी, क्या आती है आपकी, एक यमुना नदी आती है और यहाँ जाकर के कहाँ जाकर के मिल जाती है आपकी, हाँ, ये यहाँ पर इलाहाबाद में जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, हाँ, ये होगी आपकी क्या, गंगा नदी, और ये हमारी क्या हो गई, यमुना नदी। ध्यान समझना एक एक चीज को, हो गई, ये गंगा नदी है आपका, ठीक, और ये क्या आपकी यमुना नदी। यमुना नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है, गंगा नदी की। ध्यान रहे इस चीज का, गंगा नदी की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है आपकी, यमुना नदी है। अब ये जाकर के मिल गई भाई, ये तो किसका हिस्सा है आपका, गंगा नदी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गंगा नदी का। अब मेन बात आती है कि हमारे मध्य प्रदेश से कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो जाकर के क्या होती है, गंगा में मिलेगी या फिर कहां मिलेगी आपकी, हाँ, गंगा की जो सहायक नदी है क्या, यमुना, उसी में जाकर के मिलेगी। तो यहां पर ध्यान रहे आप लोग को, ठीक, जैसे यहां पर आए अपन इधर, ठीक है, ध्यान समझना। अब यहां से क्या हो रही है आपकी, एक नदी निकलती दूसरी सबसे लंबी नदी हमारे मध्य प्रदेश की, क्या आपकी चंबल नदी, क्या आपकी चंबल नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर है। कितनी है, 965 किलोमीटर है। अभी पढ़ेंगे अपना अलग से, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। ये आपकी मिलती है, ये जाकर कहाँ मिल जाती है आपकी ये जा रही है आपकी, ये जा रही है और जाकर कहाँ मिल जाती है आपकी, यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। किस में मिल गई ये, यमुना नदी में मिल गई। कौन सी, चंबल नदी। जब ये किसकी सहायक नदी होगी भाई, यमुना की, और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की। तो ये सब क्या हो गई, किसमें से मिल गया आकर के, गंगा नदी में मिल गई। किसमें मिली है, गंगा नदी मिल गई। चलिए ठीक है, ठीक है, ये होगी आपकी। फिर आपकी सिंध नदी मिलेगी, क्या मिलेगी आपकी, सिंध नदी मिलेगी, ठीक है, जो सिरोंज के विदिशा के सिरोंज तहसील से निकलती है, सिंध नदी निकलती जाकर के मिल जाती है, ठीक है। और साथ में क्या है आपका, जैसे आपकी बीना है, ठीक है, बीना है, धसान है, ठीक, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, ठीक, जहां कर कहाँ मिल जाती है आपकी, किस में मिलती है, यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। अगर बात करें अपन क्या, आपकी केन नदी होगी, आपकी क्या होगी, आपकी केन नदी हो गई, आपकी टोंस नदी हो गई। ये क्या है आपकी, टोंस, सॉरी, केन तो इधर आ जाएगा, केन ये आ गई, ये टोंस आ गई, नहीं, केन भी कहाँ आके मिलती है आपकी, सॉरी, केन कहाँ में आके मिलती है आपकी, गंगा नदी में। टोंस जाकर मिल रही है आपकी, सोन नदी इधर से निकलती है अनूपपुर के अमरकंटक से, ये भी कहाँ जाकर मिल जाती है आपकी, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितनी भी नदियाँ इस साइड से जहाँ करके मिलेगी, इधर
यहाँ मिलती है सॉरी इधर से आके मिलती है, गंगा नदी मिल जाए, या फिर अपन बोले यमुना नदी मिल जाए, तो ये सब किसकी सहायक नदी होगी? गंगा नदी की होगी। किसकी हो गई? गंगा नदी की सारी क्या हो गई? सहायक नदी हो गई ना। तो जितनी भी इधर साइड की जितनी भी नदियां हैं ना, आपकी इधर साइड की जितनी भी नदियां हैं, ये जाकर कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। तो ये जो भाग है ना आपका, लगभग इतना भाग, लगभग इतना भाग, मतलब उसके इतने भाग में से जितनी भी नदियां निकलती है ना, इधर से थोड़ी सी और नदी ले लो आप, ठीक है, ये इधर से, ठीक, इधर से बहुत सारी नदियां इधर से जाके क्या हो जाती हैं? बहुत सारी नदियां इधर आके मिल जाती हैं, ठीक है। काली सिंध है आपकी, पार्वती है, धसान है, बीना है, टोंस है, सोन है, ये सारी की सारी नदियां इस साइड की कहाँ जाके मिल रही हैं? यमुना में या फिर गंगा नदी मिल जाती जाकर के। तो ये सब किसकी सहायक नदी होगी भाई? गंगा नदी की। तो इधर के वाली क्या हो गई? ये किस में शामिल होगी? आपकी गंगा नदी अपवाह तंत्र में होगी। किस में शामिल होगी? गंगा नदी अपवाह तंत्र में। ये सारी की सारी शामिल होगी भाई, हुई कि नहीं? तो अब यहां पर देखो कितनी सारी नदियां यहां पर मिल रही जाकर के, मिल रही है। तो ये जो है आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र क्या है? हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है। अब समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीजें, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए अब सेकंड बात कर लेते हैं हम किसकी? आपकी क्या? नर्मदा नदी की। किसकी बात कर लेते हैं हम? नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी निकली, ये जाकर के ये हो रही, ये आकर के मिल रही है आपके, ठीक। ये इसको क्लीन कर दूं, ये कोई काम का फिलहाल अभी अपने पास में है नहीं, देखिए, ठीक। ये नदी बह रही है आपकी, ठीक है, ये जाकर के यहाँ पर मिल जाएगी, मिलेगी। अब ये क्या है? आपकी नर्मदा नदी है आपकी। ये क्या है? आपकी नर्मदा नदी है, ठीक है। ये हमारी क्या है? नर्मदा नदी है। अब नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है हमारे पास में, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में? ये मिल रही है, ये हो रही है। अब इसमें क्या होती है? बहुत सारी नदियाँ जाकर क्या हो जाती हैं? हाँ, लगभग 42 नदियाँ, छोटी बड़ी 42 नदियाँ जाकर किस में मिलती है भाई? कुछ आपके उत्तर साइड से मिलेगी और कुछ क्या है? दक्षिण साइड से क्या हो जाती है? मिल जाती है। किस में? आपकी नर्मदा नदी में, ठीक है। जैसे शक्कर है आपकी, दूधी है, हथनी है, तवा है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी, कितनी? लगभग 42 नदियां, सर्वाधिक जो है 42 नदियां किस में आके मिलती है? नर्मदा नदी में। तो ये सारी किसकी सहायक नदी होगी भाई? नर्मदा नदी की सहायक नदी होगी। किसकी होगी? नर्मदा नदी की सहायक होगी। समझ में आ गया? अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कहा जाएगा, ठीक। अब अगर हम बात करें किसकी, हमने क्या लिखा था? तीसरा, माही, ठीक है। तो माही नदी यहां से निकलती, माही नदी धार से। कहां से निकलती है? माही नदी तंत्र कहां से? आपका धार से। अब देखिए यहां पर धार से जो निकलेगी, ठीक है, माही नदी, तो ये जो है आपकी थोड़ी सी इधर बहती है और फिर इधर से ऐसे जाकर के क्या हो जाती है? आकर के मिल जाती है, ठीक है। तो थोड़ा ही, बहुत कम क्या है, हमारे मध्य प्रदेश में बहती क्या? आपकी माही नदी। ये हो गया आपका क्या? माही नदी अपवाह तंत्र। इसमें जो छोटी छोटी नदियां जाकर मिल जाए, ठीक है। और ये बाकी जो है इधर राजस्थान से नदियां निकलती हैं और आपके गुजरात से निकलती है, जो वो जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका? ये माही नदी अपवाह तंत्र, जो सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र। छोटी छोटी नदियां जाकर के क्या हो जाएगी? आपकी किस में मिल जाएगी? माही नदी में मिल जाती है, ठीक है। और बाकी जो इधर से नदियां मिल जाती है, कहाँ की? आपकी राजस्थान वाला भाग रहता है और थोड़ा सा गुजरात वाला हिस्सा तो नहीं आता, थोड़ा सा राजस्थानी वाला आता है मेन, ठीक है। तो गुजरात वाला तो नया आकर के राजस्थान वाला आता है। तो राजस्थान जाती है पहले, फिर जाकर कहाँ जाती है? अच्छा, माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है? आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितने बार? 2 बार काटती है भाई, 2 बार काटेगी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका नदी, कौन सा? माही नदी अपवाह तंत्र हो गया, ठीक है। अब अगर यहीं पर बात करें, हम किसकी बात करें थे हमने? आपकी, हाँ, आपके बेतुल के मुल्ताई से क्या निकलती है हमारी? हाँ, आपकी ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी अपवाह तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ताप्ती नदी। देखो ताप्ती नदी ये निकल रही है आपकी, ये बुरहानपुर से ये जा रही है, ये ऐसे जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, छोटी छोटी जो सहायक नदियाँ हैं इसकी जो मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? किसकी सहायक, किसका अपवाह तंत्र हो जाएगा? ये ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आती है आपकी, क्या हमें मालूम है? इधर हमारे दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र है। क्या है? हमारे महाराष्ट्र है। जब इधर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र से क्या निकलती है? आपकी गोदावरी नदी निकलती है। और ये गोदावरी नदी इस तरह से बहती है, ठीक है। अब गोदावरी नदी में क्या होता है? हम गोदावरी नदी को क्यों ले रहे हैं कि भाई गोदावरी नदी हमारे अपवाह तंत्र में शामिल है? देखो कैसे, क्योंकि यहां से आप लोग को याद होगा, ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां से जितनी भी नदियां होती हैं, छोटी छोटी नदियां, जैसे आपका क्या सिवनी से निकलती है, आपकी पेंच नदी है, ठीक है, पेंच नदी है आपकी, सॉरी, 1-2 नदियां हैं छोटी छोटी, याद नहीं आ रहा मुझे, नाम नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जो है आपकी इस तरह से क्या हो जाती है? गोदावरी में जाकर क्या हो जाती है? ये नदियाँ जाकर के क्या हो जाती है? मिल जाती है, ठीक है।
ये सारी नदियाँ कहाँ होती है, जैसे सौंसर से कुछ नदियाँ निकलती है, सिवनी से निकलती है आपकी, ठीक है, बालाघाट से कुछ नदियाँ निकलती है। तो इस तरह से बहुत सारी नदियाँ क्या हो जाती हैं, इस गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है, गोदावरी नदी तंत्र में मिल जाती है। किस में मिलती है, गोदावरी नदी तंत्र में जाकर के मिल जाता है। ये वाला भाग इधर वाली, इधर की नदियाँ, कुछ नदियाँ इधर से, थोड़ा बहुत इधर से क्या हो जाती है, गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, गोदावरी नदी तंत्र कहा जाएगा, अपवाह तंत्र कहा जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है, कि क्या नदी अपवाह तंत्र है। अब देखो हम पढ़ेंगे कैसे, ध्यान समझना, ठीक है। हम पढ़ेंगे कैसे, पहले हम पढ़ेंगे भाई जो गंगा नदी अपवाह तंत्र है इसमें कितनी नदियां मिल रही है जाकर के, ठीक है। तो हम ये वाला भाग जो है पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें जितनी भी सहायक नदी आएगी वो हम क्या पढ़ लेंगे, गंगा नदी अपवाह तंत्र, या फिर हम बोले यमुना नदी जो अपवाह तंत्र है, ठीक है, ये उप अपवाह तंत्र बोलेंगे। यमुना, टोंस और आपका सोन, इसको बोलेंगे हम क्या, उप अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसका, गंगा नदी का। तो गंगा नदी का जो महत्वपूर्ण जो तीन क्या है, उप अपवाह तंत्र है, वो आपका यमुना उप अपवाह तंत्र, ठीक है, टोंस उप अपवाह तंत्र और सोन उप अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो ये सारी नदियां इधर मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कैसे, हम पहले पढ़ेंगे गंगा अपवाह तंत्र को, ठीक है। तो गंगा नदी अपवाह तंत्र को जब पढ़ेंगे तो इसमें जितनी भी नदियां इस साइड की जितनी मिल रही हैं, तो हम इस सबको क्या कर लेंगे, डिटेल पढ़ लेंगे। समझ में आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, गंगा नदी अपवाह तंत्र खत्म। फिर हम क्या पढ़ेंगे, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो हम जितनी भी नदियां क्या हो रही हैं आपकी, हाँ किस में मिल रही है, आपकी नर्मदा नदी में मिल रही है। तो हम नर्मदा नदी की जितनी भी नदियां हैं महत्वपूर्ण वाली, जो हमारे क्वेश्चन में आ सकती है प्री में, ठीक है, और मेंस के हिसाब से हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आपका क्या हो गया, हाँ ताप्ती नदी में जितनी भी नदियां मिल रही हैं तो उसकी सहायक नदी के साथ में हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हम माही को पढ़ लेंगे, फिर गोदावरी नदी में जितनी भी नदियां मिल रही है करके उसको पढ़ लेंगे। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं बहुत शानदार तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग याद रहे कि आप लोग को डायग्राम बनाना जरूरी है, आप लोग स्केच बनाना सीख लें और बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे मैंने बनाया हूं, अभी आप लोग को नॉर्मल आप लोग को बनाना है, आपको कोई पेंटिंग नहीं करना है, ठीक है। आपको सीखना है क्या बनाना, मैप बनाना सीखना, क्योंकि विदाउट मैप के आपको ज्योग्राफी में नंबर नहीं मिलने वाले, ये लिख के रख लो, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए ठीक, अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, ठीक। और हम अब पढ़ेंगे क्या, गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या पढ़ना, गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ना। देखो आप लोग को हर एक बुक में किस तरह से मिलेगा, आप लोगों को मैं बता दूं, डायरेक्ट मिलता है। हमें मेंस के हिसाब से पढ़ना है और प्री के हिसाब से भी, तो हमारा मेंस के साथ में प्री बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आया है तो, अगर आया है ना समझ में कि हाँ सर समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट में लिखो, ठीक है, कि हाँ सर बिल्कुल शानदार समझ में आ रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं क्या, गंगा नदी अपवाह तंत्र को क्या देखेंगे अपन, गंगा नदी अपवाह तंत्र को, गंगा नदी अपवाह तंत्र को समझेंगे, ठीक है। अब इसको जब समझने से पहले हमें क्या करना है, देखो अब हम यहाँ पर देखो जितनी भी हमारे मध्य प्रदेश से जितनी भी नदियां क्या होती है, यमुना और गंगा नदी मिलती है, हम उसको एक साइड पढ़ लेंगे। तो वो काय में शामिल हो जाएगा, आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र में शामिल हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी हमारी उत्तर की जितनी भी नदियां हैं मध्य प्रदेश की, वो सारी की सारी कहाँ मिलती है, गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। 2 मिनट, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। तो यहां याद रखे आप लोग को कि अब इसको पढ़ेंगे अपन कल। कब पढ़ेंगे अपन, कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या है, ज्यादा बड़ा वीडियो होता तो आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है, आधा देखते हो आधा छोड़ देते हो, समस्या ये होती है। फिर आप लोग को फिर कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बता दूं कि आप लोग को कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक नहीं होगा, गारंटी मेरी है, ठीक है। बस जैसे पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ो, नोट करो सारा का सारा, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से नोट करें आप लोग, ठीक है। बहुत शानदार तैयारी होगी आपकी, मेंस और प्री दोनों बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपन मिलते हैं, कल हम मिलेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब हम पढ़ेंगे क्या, गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, तो हम किस तरह से पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। जितनी भी सहायक नदियां इसकी हम उसको पढ़ लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, गंगा नदी अपवाह तंत्र कंप्लीट हो जाएगा हमारे मध्य प्रदेश के हिसाब से, ठीक है। तो हम इधर उत्तर वाली पूरी नदियां पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए, कल तक के लिए इजाजत दीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं, शुभ दिन।